कहानी की शुरुआत होती है एक रहस्यमयी दुनिया से जो हमारी नजरों से छुपी हुई है। इस दुनिया में इंसान और खतरनाक विशाल राक्षस साथ रहते हैं। रेगिस्तान के बीच एक रहस्यमयी टावर है जिसके चारों ओर हमेशा काले बादल और बिजली चमकती रहती है। इसी जगह की ओर एडमिरल अपने सैन्य शिप के साथ जा रहा होता है। तभी अचानक उन पर रेगिस्तान में रहने वाला खतरनाक राक्षस डायबलोस हमला कर देता है। वो अपने विशाल शरीर से जहाज को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन एडमिरल किसी तरह जहाज को बचा लेता है। इसी दौरान हेंडर को बचाने की कोशिश में हंटर खुद जहाज से गिरकर रेगिस्तान में पीछे छूट जाता है। दूसरी तरफ धरती पर कैप्टन नताली आर्टेमिस अपनी टीम के साथ रेगिस्तान में गायब हुए सैनिकों को ढूंढ रही होती है। उन्हें सिर्फ एक SOS रिकॉर्डिंग और सड़क पर अचानक खत्म हो जाने वाले टायर के निशान मिलते हैं, जैसे गाड़ी हवा में गायब हो गई हो। पास में कुछ रहस्यमयी पत्थर भी होते हैं जिन पर अजीब चिन्ह बने होते हैं। तभी अचानक एक तेज काला तूफान उनकी ओर बढ़ता है। टीम उससे बचने की कोशिश करती है, लेकिन तूफान बहुत तेज होता है और बिजली गिरते ही पत्थरों के चिन्ह चमकने लगते हैं। कुछ ही देर में तूफान उनकी गाड़ियों को घेर लेता है और वे एक रहस्यमयी पोर्टल में खिंच जाते हैं। गाड़ियां हवा में उछलती हैं और गिरते पड़ते हुए एक अनजान जगह पर पहुंच जाती हैं। जब सभी बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि तूफान दूर जा चुका है और वे एक अजीब रेगिस्तान में फंसे हैं, जहां रेत के टीलों के साथ अनजानी संरचनाएं मौजूद हैं जो उनके नक्शे में नहीं है। उनके सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो चुके होते हैं, यहां तक कि कंपास भी काम नहीं करता। वे सूरज के सहारे वापस जाने का फैसला करते हैं। तभी उन्हें गायब टीम की गाड़ियां मिलती हैं। वहां जली हुई लाशें पड़ी होती हैं जो इतनी बुरी तरह जली हैं कि ऐसा किसी हथियार से संभव नहीं लगता। आसपास कांच के टुकड़े और खाली गोलियां भी मिलती हैं, जिससे पता चलता है कि उन्होंने किसी खतरनाक चीज से लड़ाई की थी, लेकिन उस चीज के कोई निशान रेत पर नहीं मिलते। जहां टीम उस रहस्यमयी खतरे से डरकर वहां से निकल जाती है, लेकिन हंटर दूर से उन्हें देख रहा होता है। रास्ते में उन्हें एक विशाल कंकाल मिलता है जो किसी डायनासोर से भी बड़ा होता है। इसी दौरान हंटर उन पर तीर चलाता है, लेकिन आर्टेमिस समझ जाती है कि ये चेतावनी है। तभी अचानक डायबलोस रेत से बाहर आता है और उनकी गाड़ियों का पीछा करने लगता है। टीम उस पर गोलियां चलाती है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। डायबलोस एक गाड़ी को पलट देता है, जिससे एक्स की मौत हो जाती है। स्टीलर भागकर दूसरी गाड़ी में बैठता है, लेकिन डायबलोस उसे भी मार देता है। मरने से पहले वो ग्रेनेड फेंकता है, जिससे टीम को छिपने का मौका मिल जाता है। हंटर धुएं वाला तीर चलाकर डायबलोस को रोकता है और टीम एक गुफा में घुस जाती है जहां वो राक्षस नहीं पहुंच सकता। तभी रात होते ही स्पाइडर जैसे राक्षस नरसिला हमला कर देते हैं और आर्टेमिस को पकड़ लेते हैं। उसे जहर देकर बेहोश कर दिया जाता है। टीम उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन हालात बिगड़ते जाते हैं और बाकी सदस्य भागने लगते हैं। कुछ को राक्षस पकड़ लेते हैं। थोड़ी देर बाद आर्टेमिस होश में आती है और खुद को एक जाल जैसे कोकून में फंसा हुआ पाती है। वो किसी तरह खुद को छुड़ाती है और देखती है कि आसपास हड्डियां और उसके साथियों के शव पड़े हैं। वो अपने साथियों का सामान लेकर फ्लेयर और बाकी चीजें उठाती है और अंधेरी गुफा में रास्ता ढूंढती है। उसे लिंकन मिलता है जो बुरी तरह घायल होता है, लेकिन तभी पता चलता है कि उसके शरीर में राक्षस के अंडे हैं। नरसिला उसे पकड़कर ले जाता है। अपनी जान बचाने के लिए आर्टेमिस फ्लेयर और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके आग लगाती है और पूरा घोंसला जला देती है। वो मुश्किल से गुफा से बाहर निकलती है और सूरज की रोशनी में सुरक्षित हो जाती है। अपने घाव को ठीक करने के लिए वो बारूद से उसे जलाकर बंद करती है। फिर वो आसपास का इलाका देखती है और समझती है कि वही तूफान उसे घर वापस ले जा सकता है। तभी वो एक पत्थर फेंककर डायबलोस को बाहर बुलाती है और उसके व्यवहार को समझती है। इसी बीच हंटर उसे दूर से देखता रहता है। आर्टेमिस को एक टूटा हुआ जहाज मिलता है, लेकिन उसमें पानी नहीं होता। तभी हंटर उस पर हमला करता है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। आर्टेमिस उसे घायल कर देती है, लेकिन हंटर उसे हरा देता है और बांधकर अपनी गुफा में ले जाता है। गुफा में हंटर उसे चुप रहने के लिए कहता है, क्योंकि बाहर राक्षस होते हैं। आर्टेमिस मौका देखकर अपने बंधन काटने लगती है। अगली सुबह वो हंटर पर हमला करके उसे बांध देती है, लेकिन दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पाते। गुस्से में आर्टेमिस उसकी चीजें तोड़ देती है, जिससे हंटर नाराज हो जाता है और दोनों फिर लड़ते हैं। लड़ते लड़ते वे गुफा से बाहर गिर जाते हैं और हंटर एक गड्ढे में गिर जाता है, लेकिन आर्टेमिस उसे बचा लेती है। इसके बाद वह दोस्ती का इशारा करते हुए उसे चॉकलेट्स देती है, जिसे खाकर हंटर खुश हो जाता है। बदले में वह उसे पानी देता है और फिर दोनों साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं, जहां आर्टेमिस और हंटर थोड़ी बहुत बातचीत करने लगते हैं। दोनों समझते हैं कि उन्हें वापस उसी तूफान तक पहुंचना है, लेकिन रास्ते में डायबलोस सबसे बड़ा खतरा है। आर्टेमिस अपने हथियार लेने के लिए गाड़ियों तक लौटने की बात करती है, लेकिन हंटर मना कर देता है क्योंकि
क्योंकि बंदूकें राक्षसों पर असर नहीं करती। वह उसे एक योजना समझाता है। अगर वे नर्सिला को मारकर उसका जहर ले ले तो उसी से डायब्लोस को हराया जा सकता है। आर्टेमिस इस प्लान को मान लेती है और खुद को चारा बनने के लिए तैयार हो जाती है। रात होते ही आर्टेमिस गाना गाकर राक्षस को बाहर निकालती है। जैसे ही नर्सिला आता है वह जाल में फंस जाता है और हंटर उसे मार देता है। वे उसका जहर लेकर वापस गुफा में आ जाते हैं। अगले दिन दोनों डायब्लोस को मारने की तैयारी करते हैं। हंटर जहर लगे तीर बनाता है और आर्टेमिस को नए हथियार चलाना सिखाता है। फिर वे एक जाल बिछाकर डायब्लोस को बाहर निकालते हैं और उसे अपनी तरफ खींचते हैं। डायब्लोस उनका पीछा करता है लेकिन अचानक रेत में छुप जाता है। हंटर उसे भटकाने के लिए आगे जाता है जबकि आर्टेमिस अपने हथियार लेने चली जाती है। इसी दौरान हंटर पर हमला हो जाता है लेकिन वह डायब्लोस की आंख में जहरीला तीर मार देता है। जहर असर करने लगता है लेकिन डायब्लोस अभी भी बहुत ताकतवर होता है। आर्टेमिस मशीन गन से उसे भटकाती है और फिर हंटर उसके सिर पर हमला करता है लेकिन पूरी तरह सफल नहीं हो पाता। आखिर में आर्टेमिस अपनी हुक की मदद से उसके ऊपर चढ़ जाती है और तलवार को गहराई तक घुसाकर डायब्लोस को मार देती है। लड़ाई के बाद हंटर बेहोश हो जाता है तो आर्टेमिस उसे बचाने के लिए उसके साथ सामान उठाकर रेगिस्तान पार करती है। रास्ते में एक तूफान आता है लेकिन वह टेंट लगाकर दोनों की जान बचा लेती है। लंबे सफर के बाद वे एक झरने जैसे इलाके में पहुंचते हैं जहां कुछ शांत जीव रहते हैं। तभी अचानक एक और राक्षस हमला करता है लेकिन हंटर उसे मार देता है और वे खाना बनाते हैं। रात में अचानक आग लग जाती है और एक बहुत बड़ा राक्षस राथालोस हमला करता है। सभी जीव डरकर भागते हैं। इसी बीच एडमिरल आता है और आर्टेमिस की जान बचाता है लेकिन फिर वह उसे बेहोश कर देता है। जब आर्टेमिस होश में आती है तो खुद को एक जहाज में कैद पाती है। बाद में हंटर उसे आजाद करवाता है और एडमिरल से मिलवाता है। एडमिरल उससे माफी मांगता है और बताता है कि उसने गलतफहमी में उसे कैद किया था। जहां एडमिरल आर्टेमिस को बताता है कि वह उसकी दुनिया से डरता है क्योंकि वहां की तकनीक इस दुनिया को नष्ट कर सकती है। वह बताता है कि उससे पहले भी कुछ लोग इस दुनिया में आ चुके हैं और उसी से उसने उसकी भाषा सीखी है। इस सब के पीछे एक रहस्यमयी स्काई टॉवर है जो पहाड़ की चोटी पर तूफान के बीच स्थित है। यह एक प्राचीन सभ्यता का अवशेष है जो बहुत उन्नत थी लेकिन अपनी ही तकनीक के कारण नष्ट हो गई। एडमिरल बताता है कि वही टॉवर दुनियाओं के बीच रास्ता खोलता है। वह और उसकी टीम उसी की जांच करने जा रहे हैं लेकिन रास्ते में राथालोस सबसे बड़ा खतरा है। वह आर्टेमिस से सौदा करता है कि अगर वह उनकी मदद करे तो वे उसे उसके घर वापस भेज देंगे। आर्टेमिस यह प्रस्ताव मान लेती है। अगले दिन वे पहाड़ चढ़कर टॉवर तक पहुंचते हैं। वहां लावा के ऊपर बना टॉवर तूफान को नियंत्रित कर रहा होता है और एक अस्थिर पोर्टल बना रहा होता है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं राथालोस हमला कर देता है। एडमिरल, हंटर और आर्टेमिस मिलकर उससे लड़ते हैं लेकिन वह बहुत ताकतवर होता है। लड़ाई के दौरान आर्टेमिस एक पोर्टल में गिर जाती है और वापस अपनी दुनिया में पहुंच जाती है। वहां सेना उसे बचाने आती है लेकिन तभी राथालोस भी पोर्टल से उनकी दुनिया में आ जाता है और हमला शुरू कर देता है। वह विमान और सैनिकों को आसानी से नष्ट कर देता है। आर्टेमिस किसी तरह बच जाती है और एक योजना बनाती है। वह राथालोस पर हमला करती है और उसके मुंह में जलती हुई फ्लेयर डाल देती है जिससे वह अंदर से जलने लगता है लेकिन वह अभी भी जिंदा रहता है। तभी हंटर वहां पहुंचता है और अपने विस्फोटक तीर से उस पर हमला करता है। एक तीर उसके घाव में घुस जाता है और आखिरकार राथालोस मारा जाता है। इसके बाद एडमिरल आता है और बताता है कि वे उसकी दुनिया को बचाने आए हैं। स्काई टावर फिर से एक पोर्टल खोल देता है जिसमें एक और खतरनाक राक्षस दिखाई देता है। इस बार आर्टेमिस फैसला करती है कि वो वापस उस दुनिया में जाकर टावर को खत्म करेगी ताकि ये खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। वो हंटर और एडमिरल के साथ मिलकर नए राक्षस का सामना करने के लिए आगे बढ़ती है जबकि दूर खड़ा एक रहस्यमयी व्यक्ति सब कुछ देख रहा होता है। कहानी यही खत्म होती है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें।